वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर आप लोगों के बीच हम लेकर आ चुके हैं प्राचीन इतिहास का लेक्चर 2। आई होप कि पिछली क्लास में आपने प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों की आवश्यकता होती है उन सभी स्रोतों के ऊपर विचार करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारत, हमारा भारत पहले कैसा था उसको जानने के लिए जिन स्रोतों की आवश्यकता है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद, पुराण, वेदांग, स्मृति। दूसरा जो स्रोत है वो है विदेशियों का विवरण, जिसके अंतर्गत आते हैं अरबी लेखक, चीनी लेखक, यूनानी लेखक और कुछ अन्य। तीसरा जो स्रोत है पुरातत्व साक्ष्य, जिसके अंतर्गत आता है अभिलेख, सिक्के, स्मारक और मुहरे। तो आइए बारी बारी से सबका अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहला स्रोत आता है वेद, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद 4 प्रकार का होता है। पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और अंतिम जो होता है उसे कहा जाता है अथर्ववेद। इन वेदों को पढ़ने वाला, जैसे कि ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उसे होत्री कहा जाता है, और जो यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं उसे अर्धवर्यु कहा जाता है। तीसरा सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है, और अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। और इन वेदों के अपने उपवेद भी होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, और उसी प्रकार यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, जो कि युद्ध कला से संबंधित होता है। तीसरा सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद, जो कि कला एवं साहित्य अर्थात संगीत से संबंधित है। चौथा हो गया अथर्ववेद, जिसका उपवेद है शिल्पवेद, जिसके अंतर्गत मूर्ति कला, भवन निर्माण इत्यादि आते हैं। इन वेदों की कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उन विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले ऋग्वेद की विशेषताओं को जानते हैं। ऋग्वेद की विशेषता है कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी कि श्लोक, 10,462 ऋचाएं, और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र तथा 10वें मंडल में समाज के 4 भागों में विभाजित जो किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, और बहुत से एग्जामों में भी सीधे प्रश्न यहाँ से आते हैं। दूसरा यजुर्वेद, जिसकी विशेषता है कि इनका संकलन गद एवं पद दोनों में मौजूद है। तीसरा सामवेद, इसकी विशेषता है कि इसमें 1810 ऋचाएं हैं, और इन्हें भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चौथा है अथर्ववेद, जिसकी विशेषता है इसमें जादू टोना और औषधि का उल्लेख किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है तथा सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश वेदों ने दिया। हमारे प्यारे सहपाठियों, तो अगले स्रोत की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ। तो आइए जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा जाता है। वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। बिल्कुल सही, वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है कौशितकी एवं ऐतरेय, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश एवं जैमिनीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। तो हमारा अगला स्रोत है आरण्य,
चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। आरण्यक, आरण्यक जो है आरण्य शब्द से यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आरण्य शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वन या जंगल। यह जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए। यह ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अगले स्रोत की ओर बढ़ते हैं। अगला स्रोत है हमारा उपनिषद या वेदांत। उपनिषद या वेदांत जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इनकी कुल संख्या 108 है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते यानी कि आदर्श वाक्य का उल्लेख है। ज्वालोपनिषद में 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। ब्रह्मचर्य, जन्म से 25 वर्ष तक की आयु तक। गृहस्थ 26 वर्ष से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ 51 वर्ष से 75 वर्ष तक। और संन्यास 76 वर्ष से शताब्दी तक। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। चलिए तो अगले स्रोत की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्रोत है वेदांग। वेदांग की संख्या है 6, जो इस प्रकार है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद तथा व्याकरण। हमारा अगला स्रोत है पुराण। पुराण जिसकी संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण में 4 युगों को दर्शाया गया है, जिसका उल्लेख किया गया है। वो इस प्रकार है: कृत या सतयुग। जी हाँ, कृत या सतयुग एक ही चीज है। सतयुग बोलियो चाहे कृत। त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग, इसका उल्लेख किया गया है। पुराण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां जो सीधे एग्जामों में देखने को मिलती है। पुराण से संबंधित काल और वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। हमारा अगला स्रोत है साहित्यिक स्रोत का अंतिम स्रोत स्मृति, जिसकी संख्या है 6। नारद स्मृति का संबंध गुप्त वंश से है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो कि इस प्रकार है: अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे बाकी बचे हुए सभी स्रोत। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह के पावरफुल थ्योरी एवं लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़े। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।